26 तारीख पिछले महीने की अगस्त की 26 तारीख को एक बहुत बड़ी त्रासदी हमारे ज़िला उधमपुर के साथ साथ पूरे जम्मू संभाग में हुई, जिसमें फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड मैक्सिमम जगह पे हुई और जिसकी वजह से हमारे लगभग पूरे इस जम्मू संभाग और ज़िला उधमपुर के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अगर जब आंकलन करने की बारी आई तो आंकलन में देखा कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस पूरे जो 26, 27 और फिर चलता ही गया बारिश का सिलसिला, तूफ़ान का सिलसिला, जलजले का सिलसिला, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ तो वो चिनैनी घोरडी विधानसभा क्षेत्र में हुआ। उसमें सबसे पहला तो हमारा नेशनल हाईवे जो उधमपुर टाउन से, जहाँ से चिनैनी विधानसभा की बाउंड्री स्टार्ट होती है और चिनैनी टाउन तक लगभग हर जगह से हर 2 किलोमीटर बाद जो है नेशनल हाईवे स्लाइड कर गया और अभी भी कर रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और उस नेशनल हाईवे की स्लाइडिंग से पूरा हमारा नेटवर्क जो है हमारा चिनैनी क्षेत्र के लोगों का उधमपुर से कट गया, उधमपुर का डोडा से कट गया, डोडा के जम्मू से कट गया, जम्मू का कश्मीर से कट गया और पूरे नेशनल लेवल पे कश्मीर और जम्मू के बीच जो कनेक्शन था इस नेशनल हाईवे की वजह से कट हुआ। लेकिन मैं शाबाशी देता हूं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन्होंने खासकर जो डीसी उधमपुर हैं लगातार वहां खड़े होके पूरे अपनी टीम के साथ और नेशनल हाईवे की टीम को बड़ा बिल्कुल एक्टिव रखा और जिसकी वजह से ट्रैफिक 2 या 3 घंटे से ज़्यादा रुकने नहीं दी। हालांकि नेशनल हाईवे अब भी चल रहा है लेकिन 2-2, 3-3 घंटे बाद ट्रैफिक जो है उसको छोड़ा गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं हुआ। लेकिन अभी भी हमारे नेशनल हाईवे के साथ में जखैनी से लेके चिनैनी तक बात करें, ऊपर या नीचे, अभी भी हमारे लोगों की ज़मीनें स्लाइड कर रही हैं, लोगों के मकान स्लाइड कर गए हैं, कहीं कहीं 100% गांव का गांव स्लाइड कर गया है। बहुत बड़ा नुकसान हमारा बगल में तो है, लेकिन अगर 5-6-10 किलोमीटर ऊपर बली नाला, लद्दा, मादा, इन एरिया में खुद में चले जाओ तो सभी एरिया में अभी भी स्लाइड चल रही है और बहुत बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है नेशनल हाईवे के साथ। और बाकी एरिया में भी सही यही हालत है। अगर हम बात करें दूसरा नेशनल हाईवे चिनैनी से सुधमादेव तक, वहाँ हमारा रेंगी गांव है, पूरा गांव का गांव स्लाइड कर गया, नेशनल हाईवे पूरा स्लाइड कर गया। हमारा यहाँ पे कार्डी के अंदर हमारा सलगार गांव है, पूरा का पूरा गांव स्लाइड कर गया और करीब करीब हर पंचायत के अंदर हमारे 5 से 10 घर हैं पूरे तरीके से स्लाइड, पूरे तरीके से तबाह हो गए हैं। और 30, 40, 50% घर जो हैं वो या तो उनकी दीवार टूट गई है, जहाँ उनका डंगा टूट गया है, जहाँ उनकी छत थोड़ी सी निकली है, कोई ना कोई नुकसान हुआ है। और 100% की बात करें तो कोई घर ऐसा नहीं है जिसकी ज़मीन ना गई हो, जिसका फसल ना गया हो, जिसका छोटा मोटा नुकसान ना हुआ, किसी का मवेशी मर गया। तो लगभग मेरे विधानसभा क्षेत्र में हर इंडिविजुअल का कोई ना कोई नुकसान ज़रूर हुआ है। तो इस मौके पे मैं हमारा जो है पिछले लगातार आज 8वां दिन है, हमारा फोकस रहा कि हमारा बिजली का नेटवर्क टोटल जो है बंद हो गया, क्योंकि पोल पूरे स्लाइड करके, जैसे घर स्लाइड किया, मोहल्ला स्लाइड किया, तो वहाँ 10-12 पोल जो स्लाइड में थे सारे स्लाइड कर गए। इसके साथ हमारा मोबाइल नेटवर्क पूरा बंद हो गया। इसके साथ हमारी रोड्स लगभग 100% रोड बंद हो गई, 100% बिजली कट हो गई, 100% मोबाइल नेटवर्क ख़राब हो गया, हमारा डिस्कनेक्ट हो गए। तो अभी मैं कहना चाहूँगा बिजली विभाग को कि इन्होंने जो थोड़ा सा हमारा भरमीन और गोडी के एरिया को रिलीफ दिया है, अभी भी वहाँ की 5-6 पंचायतें हैं, हथरियाण वगैरह, यहाँ सलगार वगैरह, जिनमें अभी बिजली नहीं पहुँची है, लेकिन उस एरिया में लगभग हमारा 70% एरिया को बिजली कल शाम तक पहुँचाई है। तो उसके लिए मैं शाबाशी दूंगा, क्योंकि 33 kV की लाइनें ही उड़ गई थी। अभी चिनैनी के लोगों की शिकायत बिल्कुल जायज़ है। चिनैनी टाउन को बिजली जो है ये थोड़ा बहुत इंतज़ाम जो है ऑफिशियल जो सिस्टम चलाने के लिए लोगों का डाटा बनाना है, गवर्नमेंट को भेजना है किसका क्या नुकसान हुआ, उस सारे सिस्टम को चलाने के लिए थोड़ा बहुत इंतज़ाम बिजली का चिनैनी जो है हमारा नेशनल टनल से किया गया है, लेकिन पूरे गांव को वहां से नहीं हो सकता है। अब ये हमारे गांव के साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि लगातार दिन रात हमारी टीम काम कर रही है। उधमपुर से चिनैनी तक 33 kV की जो लाइन है पूरी ध्वस्त हो गई है।
आधी ठीक करने के बाद फिर से स्लाइड आई गई हमारे यहाँ पे जो हमारा थर्ड के अंदर है, दोबारा से पुल जो हमारे पोल लगाए थे बैठ गए। कल पूरा दिन बारिश रही, परसों शाम को बारिश रही। अब पोल लेके जब उस ज़मीन पे जाते हैं तो इंसान पैदल नहीं चल सकता, तो पोल वहाँ खड़ा कैसे करेंगे। मैं मानता हूँ कि हमारे लोगों को बहुत परेशानी है, मैं उस परेशानी में आपके साथ हूँ, हम भी सोते नहीं हैं, लेकिन हम किस तरीके से उन मुलाजिमों को भी मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उससे पोल को ज़बरदस्ती इरेक्ट नहीं कर सकते उस दलदल वाली ज़मीन में। इसलिए दिन रात लगे हैं, कोशिश है कि 1-2 दिन में हमारा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तरीके से हमारे एरिया में ठीक हो जाए। हालांकि ये जो 33 kV की लाइन के बाद छोटे छोटे हमारे जो नेटवर्क हैं उसमें भी बड़ी दिक्कत है। पूरा एरिया स्लाइड किया है, ट्रांसफार्मर स्लाइड कर दिए हैं, मोहल्ला स्लाइड किया है। तो इसलिए मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि आप सुबह भी हम उठ के पूरा बली नाला गंडाला की साइड से गए, वहाँ भी बिजली बंद है। रोड में हमारे लगातार वो रोड के अंदर पेड़ गिरे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साथ में लेके गया, बिजली वालों को लेके गया, PMJS वालों के साथ था, हर रोड पे खुद जा रहे हैं। मेरा जाने का मकसद यही रहता है कि अगर उस रोड पे मशीन सुबह 7 बजे लगनी होती है तो अगर वहाँ कोई नहीं जाता तो वो 10 बजे आता है मशीन वाला, 11 बजे आता है, और वहाँ हम 7 बजे पहुँचते हैं तो 7 बजे मशीन भी पहुँचती है। तो मेरा हर रोड पे जाने का मकसद है कि मेरे साथ अधिकारी भी जाते हैं, प्रेशर भी रहता है कि जो काम 5 दिन में होने वाला है वो 2 दिन में कैसे हो। लेकिन 100% रोड बंद थे, क्या कर सकते हैं उसमें। और रोड बंद दिक्कत है कि जब रोड खोलने जाते हैं तो घर ऊपर है और उसको जब पस्सी निकालने जाते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं कि मेरा मकान नीचे आ जाएगा। तो बात उसकी भी दुरुस्त है कि उसका मकान नीचे आ जाएगा। पस्सी उठा के यहाँ फेंकते हैं तो कहते हैं हमारा मलबा हमारी ज़मीन में मत फेंकिए, ऑलरेडी हमारी ज़मीन इस लैंडस्लाइड में चली गई है, वो अपनी जगह ठीक है। अगर पस्सी उठा के हम ट्रैक्टर ट्राली लगा के पस्सी दूसरी जगह फेंकते हैं तो साथ में कोई जगह मिलती नहीं है, फिर एक पस्सी उठाने के लिए एक दिन लगेगा, फिर अगले 2 महीने तक हम रोड क्लियर नहीं